नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 2। ठीक है, और ये पार्ट 2 टोटली डिपेंडेंट है एपी पे। एपी वो चैप्टर है जो आपने ऑलरेडी 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपको बेसिक्स आइडिया होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज करके उसको आगे हम देखेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A sequence A1, A2, A3 up to AN is called arithmetic sequence or arithmetic progression कब? When an plus 1 is equal to an plus d, मतलब लास्ट सेकंड लास्ट क्या बोल लास्ट टर्म ये हो सकता है an plus 1 is equal to previous term plus d, सब में dd का डिफरेंस होना चाहिए, where a1 is called the first term and the constant term d is called the common difference of ap. For example 2 4 6 8 10 so on, सबके बीच में डिफरेंस कितने का बेटा 2 का, और वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, दैट कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। ओके, फर्स्ट टर्म को हम a1 मानते हैं या ab मानते हैं। लेट अस कंसीडर इन ap विद द फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो फर्स्ट टर्म ये मेरा a1 हो जाएगा, ये मेरा a2 हो जाएगा a प्लस डी, ये मेरा a3 हो जाएगा a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो उसी के बेस पे हम देखने जाए तो मेरा nth टर्म क्या होगा, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। क्लियर हो गया, पक्का समझ में आया ना? क्योंकि थर्ड टर्म ए प्लस 2d तो फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, एक डी हमेशा क्या होता है, एक डी हमेशा होता है कम। क्लियर हो गया बेटा? थोड़ी बहुत और चीजें हम एपी के बारे में पढ़ रहे हैं कि मान लो इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ द एपी द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। मान लो मेरे पास 2 4 6 8 और 10 ये एपी है, अगर मैं इसमें 2 ऐड करूंगा, सब में 2 2 2 ऐड कर दूंगा, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये भी क्या रही, एपी ही रही। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, इफ कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड, मान लो मेरे पास 2 4 6 8 10 है, सब में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, ये सारी भी क्या है, ये सारे भी क्या है, एपी। नाउ इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, अगर उसको मल्टीप्लाई भी सबको, देखो ईच टर्म बोला है, जैसे देखो सब में प्लस करें, सब में माइनस करें, सब में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट भी क्या रहेगा, एपी। एंड लास्ट टर्म इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो मतलब कोई भी एक कांस्टेंट से आप डिवाइड कर लो, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज एनीथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो भी वो रिजल्टेंट क्या रहेगा, एपी रहेगा। ठीक है, तो ये एपी के कुछ पॉइंट्स थे। उसके अलावा फॉर्मूलाज है कि भाई an का तो फॉर्मूला हमने देख लिया, an को हम l भी बोल सकते हैं, where l is called the last term, a is called the first term, d is called the common difference, n is the number of term, तो sn को हम क्या बोलेंगे, sum of n terms of ap। तो जैसे a plus d, a plus 2d, लास्ट टर्म होगा a plus n minus 1d, तो उसको l भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बेटा, l। तो sn के दो फॉर्मूलाज है, पता है ना, sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d, या n by 2 a plus l, where l is known as the last term। ये दो फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो। और तीसरा फॉर्मूला आगे था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये तीन फॉर्मूला से ही पूरा एपी के क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, एग्जांपल करते हैं, देखो क्या दिया हुआ एग्जांपल 4। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज n, mth टर्म मतलब am इज इक्वल टू n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, am इज इक्वल टू मतलब a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू n हो गया, इसको नंबर 1 दे देते हैं। और क्या दिया हुआ, nth टर्म इज m, n इज इक्वल टू m, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m हो गया, इसको नंबर 2। ओके, वेर m इज नॉट इक्वल टू n, ये दोनों इक्वल नहीं है, फाइंड pth टर्म। अब देखो कोई भी टर्म हमें फाइंड करना होता है, कोई भी टर्म, तो उसके लिए हमें a चाहिए और d चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट, a उड़ गया तो यहाँ पे क्या बचा, m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d, और यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस m, यहाँ पे क्या आ जाएगा, d कॉमन निकलेगा, सो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस n। ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, d इसमें से आप माइनस कॉमन निकालो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, या इसको m माइनस n ही रखते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, m माइनस n कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर d की वैल्यू क्या हो गई, -1। d की वैल्यू निकल गई, वो 1 या 2 में पुट करो, मेरे पास जगह कम है इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लाइन टू लाइन नीचे लिखेगा, यहाँ पे साइड में पुट इन 1,
पुट इन 1 डी की वैल्यू, सो a प्लस m माइनस 1 डी की जगह पे माइनस 1 इज इक्वल टू n, a माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा n प्लस m माइनस 1, ठीक है, a की वैल्यू होगी m प्लस n माइनस 1। अब इसकी जगह पे 2 में डालो तो भी यही आंसर आएगा। तो हमें तो क्या फाइंड करना है, तो देयरफॉर pth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 डी, a की जगह पे m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1 डी की जगह पे माइनस 1, तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1 माइनस p माइनस माइनस प्लस 1, इसको कैंसिल कर दो, तो देयरफॉर ए पी क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस p, ये आपका pth टर्म हो गया। डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 5। देखो क्या दिया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP, मतलब Sn हमारे पास गिवन है np प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू क्यू। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने 10th में किए हैं, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे डी मिलेगा, तो उसका मतलब मुझे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म फाइंड करना है। तो इफ n इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर s1 1 इंटू p प्लस हाफ 1 माइनस 1 इज 0 इंटू क्यू, तो इसका आंसर आएगा p। और s1 किसके जितना होता है, a1 जितना, या a मान लो, हो गया। अब मान लो n की जगह 2 पुट करूंगा, तो देयरफॉर s2 कितना हो जाएगा 2p प्लस हाफ 2 माइनस 1 क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2p प्लस क्यू, बट s2 इज व्हाट a1 प्लस a2, s2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो ये क्या हो जाएगा 2p प्लस क्यू। a1 की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा p, a1 की जगह p प्लस a2 इज इक्वल टू 2p प्लस q, तो p उस साइड चला जाएगा, तो देयरफॉर a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी p प्लस q, एंड हेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 है आपका p प्लस q माइनस a1 है p, कट करोगे तो आंसर आएगा q। समझ में आ गया, कितना इजी था। ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, एग्जांपल 6 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब दो प्रोग्रेशंस अलग अलग है, ठीक है, सेम नहीं है, दोनों के नंबर ऑफ टर्म सेम है, मतलब दोनों अलग अलग एपी है, मतलब पहले का फर्स्ट में ए होगा तो दूसरे का कैपिटल है, फर्स्ट का डी होगा तो दूसरे का कैपिटल डी, आर इन द रेशियो, मतलब एस एन अपॉन एस एन डैश, उनका रेशियो है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, ये हमारे पास गिवन है। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और इसका क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, n/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस n माइनस 1d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 कैपिटल डी। मैंने आपको पहले बताया कि ये दो एपीज अलग हैं, इसलिए मैंने उस हिसाब से लिया। अब आपको उनको 12th टर्म का रेशियो फाइंड करना, तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करके आएंगे पता, n की आप 12 डालें, जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पुट n is equal to 2 times number to be find minus 1, तो यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे, पुट n is equal to 12 टाइम 12 फाइंड करना है, तो 2 into 12 24 minus 1, तो पुट n is equal to 23। मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ, अगर n की जगह 23 डाल दो तो 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 minus 1d, नीचे 2 कैपिटल है, क्या हो जाएगा 23 minus 1 कैपिटल डी, ये क्या हो जाएगा 3 into 23 plus 8, और नीचे क्या हो जाएगा 7 into 23 plus 15, तो बताओ ये क्या हो जाएगा 2a प्लस, ये आपका हो गया 2a प्लस 22d, और ये आपका 2a प्लस 22 कैपिटल डी। अब रही बात इसकी, तो 3 into 23 69 प्लस 8, 69 प्लस 8 कितना होगा 77 हो गया। अब रही बात इसकी 7 into 23, 7 2 14, 7 3 21, 161 प्लस 15 176 बराबर है।
अब देखो इसमें से मैं 2 कॉमन निकालूं तो ये क्या बन जाएगा a प्लस 11d, और यहाँ से 2 कॉमन निकालूं तो a प्लस 11 कैपिटल डी। ये 7 से कट कर सकते हो, 11 से कट कर सकते हो, 11 से देखो 11 से तो 7 एंड 7 16 11 जा 16 11 जा 176 होता है। हाँ, और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ a प्लस 11d मतलब a 12 और a प्लस 11d मतलब a 12, तो हमें वही फाइंड करना है। रेशियो ऑफ द 12th टर्म इज 7/16। वो रेशियो बनाने के लिए हमने स्पेशली, आप लोग ये सोच रहे हो कि सर यही क्यों पुट किया, तो वो रेशियो बनाने के लिए अगर आप यहाँ पे 12 पुट का तो 12 माइनस 1 क्या होता 11d, तो 2a प्लस 11d, तो ऐसा कुछ बनता नहीं है, इसलिए ये सब भेज हमारी करी। तो वो फॉर्मूला याद रख लेना और फाइनली आपका आंसर ये आएगा। शायद मेरी कहीं पे गलती हो सकती है तो प्लीज आप चेक कर लेना, बराबर है, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है बट कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। शायद गलती हो सकती है, आई एम नॉट श्योर हमेशा होगी या नहीं होगी, बट शायद हो सकती है, तो मैं पहले से आपको बता दूं। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 लाख इन द फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 टू हिज इनकम पर ईयर। पहले साल 3 लाख है तो वो आपका क्या हो जाएगा ए। हर साल 10,000 रुपये बढ़ रहा है तो डी क्या हो जाएगा 10,000। ओके, फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर, फर्स्ट ईयर ये है तो नेक्स्ट 19 ईयर्स का ही बढ़ेगा, पहले साल तो बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि पहले साल तो 3 लाख है, दूसरे साल 10,000 बढ़ेगा फॉर नेक्स्ट 19 ईयर्स। तो हमें क्या फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव, तो n इज इक्वल टू 20 होगा। 19 नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ 19 ईयर्स तक बढ़ा तो पहले साल की ये इंक्लूड तो करना पड़ेगा। जस्ट देखो पहले साल 3 लाख, दूसरे साल 3,10,000, तीसरे साल 3,20,000, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये फर्स्ट साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल, तो फर्स्ट साल कुछ नहीं बढ़ा मतलब वो स्टार्टिंग तो होगा ना। तो देयरफॉर अब हमें क्या फाइंड करना है, एस n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो s20 20/2 2a। बताओ 2a की जगह पे क्या लिखेंगे 3 लाख प्लस n माइनस 1 मतलब 19, d की जगह पे क्या लिखेंगे 10,000। ओके, सब कुछ कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 10 इंटू और समथिंग, ये क्या होगा 6 लाख प्लस ये क्या होगा 1,90,000। ओके, और फलाना डिगना आप अपने हिसाब से कर सकते हो। डन। ओके, कैलकुलेट करके लास्ट में स्टेटमेंट लिखना तो समझ में आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक मीन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गिवन टू नंबर्स a and b, मान लो हमारे पास दो नंबर a and b, we can insert a number a between them so that a and b is an ap। मान लो मेरे पास 2 है और 6 है, इसके बीच में मैं ऐसा कौन सा नंबर डालूं कि 2 और नंबर और 6 ये क्या होना चाहिए ap में। तो ये जो x डाला उसको हम क्या बोलेंगे अरिथमेटिक मीन, एंड सच अ नंबर a is called the arithmetic mean of the numbers a and b। नोट दैट इन दिस केस अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है, फिर भी बता दूं। मान लो मेरे पास दो नंबर है a और b, मुझे उसके बीच में x डालना है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए कि भाई ये जो है ax और ये xb, तो इनका डिफरेंस क्या होगा x माइनस ए, और इनका डिफरेंस क्या होगा b माइनस एक्स, बट दोनों का डिफरेंस क्या होगा सेम होगा। तो माइनस एक्स को इधर लेके आओ 2x, a को उधर लेके आओ तो a प्लस बी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी बाय 2। तो यहाँ पे जिसको हमने कैपिटल ए नाम दिया, यहाँ पे उनको x नाम दिया a प्लस बी बाय 2। मोर जनरली गिवन एनी टू नंबर्स a एंड b, वी कैन इंसर्ट एज मेनी नंबर्स एज वी लाइक बिटवीन देम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डाल सकते हो, आप उसके बीच में बहुत सारे नंबर्स डाल सकते हो। द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। मान लेते हैं a1 a2 a3 अप टू a एंड b द n नंबर्स, तो फिर जो हमें नंबर्स डालने हैं वो, तो इसके बीच में हमें नंबर डालने बेटा a और b के बीच में ये a1 a2 a3 डालने हैं, तो हमारी जो रिजल्टिंग AP होगी वो क्या होगा स्मॉल a से स्टार्ट होगी, a1 a2 a3 अप टू n हमने बीच में डाला और b पे खत्म होगी, तो वो हमारी क्या बन जाएगी AP बन जाएगी। राइट, चल उसके रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा देखो। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं बता देता हूँ। ठीक है, और वो चीज है कि भैया अगर आपके पास नंबर हो, मान लो a है और b है,
insert n numbers between a and b such that they are in AP। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करने का पता है, D फाइंड करने का। उसका फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन n प्लस वन, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स टू फाइंड। तो देयरफॉर पहला नंबर उसका क्या होगा, a प्लस डी। अब बोलो सर पहला नंबर तो a नहीं होता, ये हम नंबर्स डाल रहे हैं। दूसरा नंबर क्या होगा, a प्लस टू डी। तीसरा नंबर क्या होगा, a प्लस थ्री डी, एंड ऐसे सो ऑन करके nth नंबर क्या होगा, a प्लस एन डी। मैं बता दूं ये फॉर्मूला सिर्फ जब आपको बीच में नंबर्स डालने तभी यूज करना है, बाकी नॉर्मल एपी में तो डी का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1 है। ये नॉर्मल फॉर्मूला है डी का, बाकी जब आपको नंबर्स डालने होंगे उसके लिए ये फॉर्मूला है। ओके, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया बेटा, ओके चलो देन हम स्टार्ट करते हैं। इनसे 6 नंबर, तो n की वैल्यू हो गई 6। फर्स्ट नंबर क्या है, 3। सेकंड नंबर क्या है, 24, ए और बी के बीच में। तो देयरफॉर सबसे पहले तो हम डी फाइंड कर लें, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, 24 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस वन, तो कितना हो जाएगा 21/7, आंसर इज 3। तो हमें 6 नंबर डालने हैं, तो a1 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस डी, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 क्या हो गया 6। दूसरा नंबर हम जो पुट करेंगे वो होगा a प्लस टू डी, तो 3 प्लस टू इंटू 3 मतलब ये हो गया 9। तीसरा नंबर हम पुट करेंगे तो a प्लस थ्री डी, तो 3 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 प्लस 3 12। चौथा नंबर हम पुट करेंगे a प्लस फोर डी, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 15। पांचवा नंबर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस फाइव डी, तो 3 प्लस 5 इंटू डी, 5 3 15 प्लस 3 18 एंड सो ऑन। उसके बाद कौन सा नंबर है 21, सिक्स नंबर भी डालना है, तो a प्लस सिक्स डी कितना होगा 3 प्लस 6 इंटू 3 18 3 21 प्लस 3 24 हो गया। तो रिजल्टिंग हमारा क्या बना 24। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख लेना, therefore the six numbers to be inserted between 3 and 24 are 6 9 12 15 18 21, so that it becomes an AP itself। okay, so finally यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं, हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। काफी बड़ी एक्सरसाइज है, तो उसमें आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टाइम कितना हो गया, अभी 17 मिनट। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2000। अब देखो फ्रॉम 1 to 2000 है, फ्रॉम जब बोला हो तो उसको इंक्लूड करना, मतलब a हमारे पास 1 है, an हमारे पास 2001 है, और d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 2। क्यों d2 हो जाएगा, उसका रीजन है d2 होगा बिकॉज ऑड नंबर है, तो 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कितना आएगा 3, उसके बाद नेक्स्ट आएगा 5, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 2 हो गया। ओके, तो आपको अब देखो आपको सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो n तो चाहिए, तो an का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस वन डी। an कितना दिया हुआ है 2001, a है 1 प्लस n माइनस वन डी की वैल्यू 2, ये 1 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू टू, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 1000 इज इक्वल टू n माइनस वन, देयरफॉर n की वैल्यू कितनी होगी 1001। तो अब आपको क्या फाइंड करना है n/2 a प्लस एल। n कितना है 1001/2, a कितना है 1 और l मतलब an, ये कितना हो जाएगा 2001, तो 1001/2 इंटू 1 प्लस 2001 इज 2002, इसको कट करो 1001, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1001 इंटू 1001। बाकी आप लोगों का कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग है, मेरा वीक है, तो आप लिख लेना। डन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन, देखो अब वर्ड है बिटवीन, तो 100 को नहीं ले लेंगे, तो पहला नेक्स्ट नंबर क्या होगा 105, और लास्ट नंबर 1000 के पहले, क्योंकि बिटवीन है तो 995, और डी की वैल्यू कितनी होगी 5। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम ए एन का फॉर्मूला डालते हैं और एन निकालते हैं, क्योंकि जब भी सम चाहिए तो एन तो चाहिएगा, सम पूछा है, तो ए एन की जगह पे 995, ए की जगह पे 105 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह पे 5। अब 105 उस साइड लेके जाओ, माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 890 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 5।
5 से डिवाइड करो, 890/5 इज इक्वल टू n-1। चलो जल्दी से करो सब लोग, 18 5 90 180, तो ये होगा 178 इज इक्वल टू n-1। -1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू 179, बराबर है, सब कुछ मिल गया। तो अभी आपको क्या पुट करना है, Sn का फॉर्मूला। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn कितना है 179/2, a आपका कितना था 105, l कितना था 995। 179/2, 995 प्लस 5 1000, 1000 और प्लस 100, तो ये हो जाएगा 1100। कट करोगे तो 550। और जैसे मैंने आपको बताया आपका कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रांग है, मेरा वीक है, तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, मतलब ए की वैल्यू 2 दी हुई है, एंड सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, अब देखो ये समझने की बात है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म और 10th टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म मतलब ये s5 हो जाएगा, इज 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। सॉरी, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म मतलब ये क्या होगा, इधर से मिला के इधर, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा s10। तो मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ s10 माइनस s5, ये सिर्फ s5 और s10 माइनस s5। तो therefore s5 is equal to 1/4 s10 माइनस s5। क्लियर हो गया, समझ में आया। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, समझ में आ गया, पक्का, श्योर। तो हमें 20th टर्म बताना है कि वो -112 होना चाहिए। तो देखो s5 इज इक्वल टू 1/4 s10 माइनस s5 है। चलो s5 का फॉर्मूला क्या होगा, 5/2 2a प्लस एक कम मतलब 4d 1/4। s10 का फॉर्मूला क्या होगा 10/2 2a प्लस 9d बराबर है, माइनस s5 का क्या होगा 5/2 2a प्लस 4d हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5/2 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 2d। 1/4 यहाँ पे देखो 10 और 2 कट हो गए 5, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 9d माइनस 5/2, यहाँ पे वापस 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचाएगा a प्लस 2d। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू ए क्या हो जाएगा 5 है, 5 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 10d 1/4, 5 2 जा ये कितना हो जाएगा 10 है, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45d, 5 इंटू ए -5 है, -5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10d। तो ये उसको ऊपर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 20a प्लस कितना हो जाएगा 40d, 10a माइनस 5 है इज 5 है, 45 माइनस 10 इज प्लस 35d, 5 है इधर 40d इधर, ठीक है। तो 5 है इधर तो कितना हो जाएगा, तो 20a माइनस 5 है और 40d उधर चला जाएगा तो क्या होगा 35d माइनस 40d, तो ये कितना हो जाएगा 15a इज इक्वल टू -5d। हो गया ना, 5 और 15 कट हो जाएगा 3a इज इक्वल टू -d, माइनस उधर चले जाएगा तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 है, बट a हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में है कितना है 2, तो d हो गया -6। देयरफॉर अब आपको क्या फाइंड करना है, सो द 20th टर्म मतलब आपको a20 फाइंड करना है, so a20 विल बी a प्लस 19d। अब आपका a क्या दिया हुआ है 2 19, d क्या दिया हुआ -6, 2 प्लस माइनस माइनस 19 6 जा 114 और इसका आंसर आएगा -112। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है देख लो भाई, ठीक है ना, पक्का। 24 मिनट्स हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/2 -5 are needed to give the sum। देखो ये लास्ट टर्म नहीं है, Sn इज इक्वल टू -25 दिया हुआ है, तो बताओ a की वैल्यू -6, अब d फाइंड करना है, तो d में है ना बेटा, ये देखो ये इंक्रीजिंग एपी है डिक्रीजिंग एपी है, ये डिक्रीजिंग एपी है,
कि इंक्रीजिंग है, -6 के बाद -5 -4 मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इसका डी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड टर्म माइनस ऑफ माइनस फर्स्ट टर्म, इसलिए -11/2 + 6, तो इसका आंसर आएगा हाफ। हो गया। ओके, तो Sn का फॉर्मूला डाल दो, n/2 2a प्लस n-1d। Sn कितना है, -25, n/2 2 a की जगह -6 प्लस n-1 d की जगह पे हाफ, तो ये हो जाएगा -25 n/2, ये हो गया -12 प्लस n इंटू हाफ, n/2 माइनस कितना हो जाएगा, हाफ, -12 माइनस हाफ, -12 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 12 टू जा -25/2 प्लस n/2। तो इसमें भी देखो दोनों में 2 2 सेम है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -25/2 इज इक्वल टू n/2 -25 प्लस n होल डिवाइड बाय 2। So -25/2 n इंटू -25 -25n प्लस n इंटू n स्क्वायर, और 2 2 जा, ये कितना हो जाएगा 4। या आप चाहे तो आगे वाला, ये डिवाइड बाय 2 कहाँ से आया, मुझे थोड़ा पता नहीं, डिवाइड बाय 2 है नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ ये डिवाइड बाय 2 कहाँ से आया, सॉरी। ओके, अब 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -100 इज इक्वल टू -25n प्लस n स्क्वायर, इस साइड लेके आओ, n स्क्वायर -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर -20n -5n प्लस 100, जिसको हम मिडल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से n कॉमन, n-20 माइनस 5 कॉमन, n-20 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n-20 हो जाएगा और n-5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर n की वैल्यू 20 और n की वैल्यू 5। सिंपल, मिल गया आंसर। और ये आई थिंक सो ये क्वेश्चन सारे आपने किए थे 10th में। ओके, डन, आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ हो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ये तो। pth term of an AP is 1/q, pth term is 1/q, मतलब AP का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू 1/q। नंबर 1, qth term is 1/p, qth term का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू 1/p। नंबर 2, अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, मतलब सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो दिया PQ, 2a प्लस n-1d, मतलब a और d चाहिए, तो देयरफॉर क्या करेंगे, सबट्रैक्ट 1 and 2, a माइनस a खत्म हो गया, ये क्या हो जाएगा, p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/q माइनस 1/p। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब इसमें से d कॉमन निकालो, इसका एलसीएम लो, तो देयरफॉर क्या होगा, d कॉमन निकालिया तो p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, एलसीएम लिया तो p माइनस q अपॉन पी क्यू, -1 प्लस 1 उठ गया, d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू बाय पी क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर d की वैल्यू क्या आ गई, 1/p। अब उसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 1 या 2 कहीं पे भी पुट कर लो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू 1/q। अब d की जगह 1/pq पुट करना है, तो p माइनस 1d की जगह पे 1/pq इज इक्वल टू 1/pq। तो चलो a प्लस p इंटू 1/q 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q, कैंसिल हो गया, तो -1/pq उस साइड चला जाएगा, तो a की वैल्यू भी सेम हुई भाई, d और a दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम होगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देयरफॉर हमें तो क्या फाइंड करना है, सम ऑफ PQ टर्म्स, तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म PQ बाय 2 2a प्लस PQ माइनस 1d। चलो
पी क्यू बाय टू, टू ए की जगह पे 1 बाय पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन डी की जगह पे 1 बाय पी क्यू। अब देखो इन दोनों में 1 बाय पी क्यू है, मैं क्या वो कॉमन निकाल सकता हूँ? तो 1 बाय पी क्यू, तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस पी क्यू माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 माइनस वन 1, तो क्या बचेगा 1 प्लस पी क्यू बाय टू। देयरफॉर एस पी क्यू इज इक्वल टू हाफ 1 प्लस पी क्यू। और आई थिंक सो यही प्रूव करना था आपको, हाफ पी क्यू प्लस वन। सर आपने तो 1 प्लस पी क्यू प्रूव किया, तो आप पी क्यू प्लस वन लिख लीजिएगा। डन, पक्का? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर इज दिस, फाइंड द लास्ट टर्म, मतलब एन फाइंड करना। अब देखो हमारे पास ए पी है 25, 22, 19 एंड सो ऑन। तो इसमें से ए हमें मिलेगा 25, डी डिक्रीजिंग है इसलिए -3, और एस एन हमारे पास गिवन है 116। तो फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म। चलो फिर एस एन का फॉर्मूला डाल लेते हैं, n बाय टू 2a प्लस n माइनस वन डी। एस एन की जगह पे 116 डाल दो, n बाय टू 2a की जगह पे 25 डाल दो, n माइनस वन डी की जगह पे -3। 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 232 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 50, n इंटू माइनस माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3। so 232 इज इक्वल टू 3 प्लस 50 53n और माइनस 3n स्क्वायर। तो देयरफॉर माइनस 3n स्क्वायर उधर आएगा तो प्लस 53n इस साइड आएगा तो -53n और प्लस 232 इज इक्वल टू 0। कुछ भी कॉमन निकल रहा है? ना जी ना, कोई कॉमन नहीं निकल रहा भैया। अब इसको हम कैसे 3 इंटू 232, इसका मिडल टर्म स्प्लिट कैसे होगा? 3 इंटू 232 कर दो 696, 696 2 से डिवाइड करो तो वो क्या हो जाएगा, ये 3 4 बराबर ना। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 आएगा, 348। अब इस 2 से डिवाइड करो, हाँ सही, 2 से डिवाइड करो, ये 1, ये 7, ये 4। अब इस 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 87। अब 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 29। 29 से डिवाइड करो 1, 3 2 जा सॉरी 2 2 8 3 24 एंड 23, तो ये स्प्लिट हो गया 24 एंड 29, 24 एंड 29 53 हो गया। वाह सही है। तो ये क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232। ये मुझे मेथड इतना मजा आता है सॉल्व करने का कि भाई आपको मल्टीप्लाई पता चल जाए तो इसको फैक्टर करो। देखो ये सब मिला के 24 एंड 29 उस हिसाब से हो सकता है। तो इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकालोगे 3n, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 8 बराबर है, और यहाँ पे क्या बचना चाहिए n माइनस 8। यहाँ से बाहर क्या कॉमन निकालोगे -29, तो ये क्या हो जाएगा 3n माइनस 29 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। therefore n की वैल्यू 29/3 और n की वैल्यू 8। since n is always natural number, so therefore n is equal to 8। तो लास्ट टर्म an is equal to 8 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 7d। a हमारा क्या है क्वेश्चन में देखो तो बेटा, a है 25 और d है -3। 25 प्लस 7 इंटू -3, 25 माइनस 21, आंसर इज 4 बराबर। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम टू n टर्म। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, टाइम कितना हुआ 34 मिनट्स हो गया, 35 मिनट्स में हो जाएगा। उस केथ टर्म इज गिवन, हमें सम Sn फाइंड करना है जिसका केथ टर्म, मतलब देखो केथ टर्म गिवन है 5k प्लस 1, ये गिवन है ना। इफ मैं k की जगह पे 1 डाल दूं तो मुझे a1 मिल जाएगा 5 प्लस 1 6 ना। इफ मैं k की जगह पे 2 डाल दूं तो a2 मिल जाएगा 5 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 11। तो इसमें से therefore मुझे d भी मिल जाएगा a2 माइनस a1 11 माइनस 6 इज 5। और ap दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि प्रूव करना है। तो a मिल गया d मिल गया, तो therefore हमें तो ऐसा नहीं फाइंड करना है। क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, n/2 2 a की जगह पे क्या पुट करेंगे a1 के मतलब क्या है 6
प्लस n माइनस वन, डी कितना आया 5, तो इसको क्या लिख सकते हो n बाय टू, 2 6 12 प्लस 5n माइनस 5, तो आंसर आएगा n बाय टू कितना आएगा 5n प्लस 7, ये आपका आंसर निकला, हो गया खत्म। कितना सिंपल था, बस। सारे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 8 से लेके 18 तक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और टाइम मिला तो जीपी के भी एग्जांपल स्टार्ट कर देंगे, और जीपी की एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, सो उसको टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने आज ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप भी अच्छे से प्रिपेयर और रिवाइज कर सको। ओके, टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल और मन लगा के पढ़ाई करें। ओके बेटा।